एक आदमी टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है। अचानक से धुआं आता है, उसके शरीर में घुसता है और उसे ऐसे गुब्बारे की तरह फोड़ता है। टीवी पे चल रहा लाइव ये शो पूरे देश का माहौल एकदम गर्मा गर्म कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है, एक इंसान जो प्रॉपर स्मोक से बना हुआ है उसे पुलिस कैसे पकड़ेगी। यह है ह्यूमन वेपर, नेटफ्लिक्स का नया जापानीज थ्रिलर ड्रामा। मेरे साथ बहुत मोटा वाला स्कैम हुआ है, तो मैं बताता हूँ। ये ड्रामा हिंदी डबिंग के साथ आने वाला था, लेकिन मेरे नेटफ्लिक्स में इसकी हिंदी डबिंग का ऑप्शन ही नहीं था। इस पूरे ड्रामा को इंग्लिश डबिंग के साथ देखा। पता नहीं नेटफ्लिक्स के कौन से सस्ते नशे चल रहे हैं। देखो ये ड्रामा कितना ज्यादा बड़ा है, इसका तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा लगवाता हूँ। देखो जिन्होंने ट्रेन टू बुसान, पैरासाइट द ग्रे लिखी थी, उन्होंने ही इस ड्रामा को लिखा है। और इसमें वीएफएक्स का काम किया है शिरोगामी ने, वही टीम जिन्होंने गॉडजिला के लिए एक्शन अवार्ड जीता था। ये सब कुछ जानने के बाद मैं पर्सनली इस ड्रामा के लिए एक्साइटेड था। कुछ तो बवाल होने वाला है। ये बंदा अपनी हर किलिंग से पहले अनाउंसमेंट करता है, डेट देता है, टाइमिंग देता है, लोकेशन सबसे पहले बताता है, फिर ये बंदा करके भी दिखाता है। इसकी वजह से पूरी सोसाइटी के अंदर डर का माहौल छाया हुआ है। स्टार्टिंग में तुम्हारे सामने एक सबसे बड़ा सवाल फेंक दिया जाता है, एक इंसान जिसको तुम छू नहीं सकते, तुम उसको पकड़ोगे कैसे। 8 एपिसोड के अंदर ये ड्रामा तुम्हें एक चीज का जवाब देगा, ह्यूमन वेपर क्या है, वो क्यों है और किस लिए है। इस पूरे ड्रामा के अंदर तुम्हें एक चीज दिखाई जाएगी, ह्यूमन वेपर क्या वो बहुत खतरनाक विलन है जो सबको मार देना चाहता है। इस बंदे को पावर्स आखिर कहां से मिली, क्या कोई इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था या फिर किसी उल्का पिंड से इसे कोई पावर्स मिली हैं। देखो तुम्हें पर्सनली अपनी तरफ से बताऊं, इस ड्रामा का जो क्लाइमेक्स था वो मुझे बहुत ज्यादा ठंडा लगा, लेकिन इस ड्रामा का एपिसोड 1 भाई एकदम फुल ऑन द पीक पे है। एक प्रोफेसर इंटरव्यू दे रहा है, धुआं आता है, उसके शरीर में घुसता है। इस लाइव शो को पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं और स्टूडियो में चारों तरफ बस प्रोफेसर ही प्रोफेसर हो जाता है। भाई खतरनाक। इसके एपिसोड 1 के अंदर ह्यूमन वेपर की एंट्री, उसकी ऑरा फार्मिंग नेक्स्ट लेवल, उससे भी एक लेवल ऊपर पे है। लेकिन उसके बाद इस ड्रामा के अंदर एक्शन कम, इमोशनल कनेक्शन ज्यादा और बैक स्टोरी तो इसके अंदर भाई भर भर के देखने को मिलती है। ये चीज तुम्हें जानने को मिलती है, ह्यूमन वेपर कौन था, उसकी बैक स्टोरी क्या थी, वो कैसे ह्यूमन वेपर के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है, उसे पावर्स कैसे मिलती हैं। इसके लास्ट के एपिसोड को देखकर लग रहा है कि शायद इसका सीजन 2 भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक हमें बिल्कुल भी नहीं दिए गए। क्लाइमैक्स का जो लेवल होता है, जो एकदम खतरनाक वाली फीलिंग आती है, वो ये ड्रामा नहीं दे पाया। तो मैं इसके बारे में कुछ हट के स्पेशल बताता हूँ जो इस ड्रामा को सबसे ज्यादा स्पेशल बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट 90s में रिलीज हुई एक मूवी से उठाया है। वहाँ पर भी ह्यूमन वेपर होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के करियर के लिए बहुत सारी बैंकों के अंदर रॉबरी करता है। देखो तुम इसे कॉपी नहीं कह सकते, तुम इसे कह सकते हो इंस्पायर्ड होकर 2026 में कुछ हट के बनाया है। इस वाले ड्रामा में ह्यूमन वेपर के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं। वहाँ पे इमोशनल कनेक्शन था, तो यहाँ पे ह्यूमन वेपर के अंदर कोई इमोशन एकदम जीरो है। ह्यूमन वेपर वाला कॉन्सेप्ट वो तो एक है, लेकिन जो इसकी स्टोरी है वो बिल्कुल अलग अलग है। देखो तुम्हें यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, ये ड्रामा हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। अगर तुम्हारे नेटफ्लिक्स में हिंदी डबिंग का ऑप्शन शायद ना दिखे, यहाँ पे तुम गूगल बाबा या फिर क्रोम की गलत शक्तियों को इस्तेमाल करके इसकी हिंदी डबिंग के आराम से मजे उठा सकते हो। देखो मैं रेटिंग वाली बकचोदी नहीं करता, मेरा बस एक ही कॉन्सेप्ट है, अच्छा है या फिर बुरा है। ह्यूमन वेपर नाम का ये जापानीज ड्रामा भाई, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी स्टोरी टेलिंग वो है तो बहुत खतरनाक। इस वाले ड्रामा के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट डाले गए हैं। ह्यूमन वेपर को लेकर एक ऐसा बहुत तगड़े वाला ट्विस्ट है, बहुत सारे लोगों का वो दिमाग खराब कर देगा, तो बहुत सारे लोगों को ये वाला ट्विस्ट एकदम माइंड ब्लोइंग लगेगा। वो चीज तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम उस चीज को कैसे लेते हो। और ये ड्रामा भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। हाँ मैं इसे मास्टरपीस तो नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि इसके क्लाइमेक्स के अंदर जो देखना चाहिए था वहाँ पे इन्होंने रायता ही फैला दिया। हमारी इंडियन ऑडियंस को ये देखना चाहिए, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, देखो और मजे लो। अगर तुम लोगों को मेरा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड बाय।